जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रतीक राज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल समाज सेवक प्रतीक पे। मेरा जो वीडियो है हमेशा समाज से जुड़ा हुआ रहता है और देश के लेवल पे या राज्य लेवल पे या फिर हमारे समाज के आसपास के समाज लेवल पे हमेशा मेरा वीडियो जो होता है समाज से जुड़ा हुआ होता है और समाज हित में होता है। जब भी देश में या राज्य में या फिर हमारे समाज में कभी भी कुछ गलत होता है तो गलत के विरोध में मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूं और मैं हमेशा गलत करने वाले के विरोध में रहता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो अभी केंद्र सरकार के तरफ से आर्मी में नौकरी से संबंधित एक अग्निपथ योजना लागू किया गया है। आर्मी वैकेंसी से संबंधित केंद्र सरकार की तरफ से सेलेक्टर्स की तरफ से कुछ अग्निपथ स्कीम लागू की गई है और इस स्कीम के तहत ये कहा गया है कि जिन भी लोगों का सिलेक्शन होगा उनको मात्र 4 साल तक के लिए ही नौकरी पे रखा जाएगा, जिसमें उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और 30,000 से 40,000 तक की महीने की सैलरी दी जाएगी 4 साल तक, और 4 साल तक के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और उसमें रिटायरमेंट के टाइम पे 11 लाख रुपया दिया जाएगा। और 4 साल बाद में जितने भी टोटल जो सेलेक्ट हुए लड़के रहेंगे उनमें से मात्र 25% लड़कों को परमानेंट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो इस बात को लेके, अग्निपथ स्कीम को लेके पूरे बिहार में, यूपी में और देश के विभिन्न हिस्सों में आर्मी के अभ्यर्थियों के द्वारा, सेना के अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, विद्रोह किया जा रहा है, क्रांति की जा रही है केंद्र सरकार के विरोध में, सेलेक्टर्स के विरोध में, अग्निपथ स्कीम बनाने वाले के विरोध में। क्योंकि जो विद्रोह करने वाले जो अभ्यर्थी है उनका ये कहना है कि कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनका फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट आज से 3 साल पहले यानी कोरोना काल से पहले हो चुका था और उनको भी अग्निपथ स्कीम के द्वारा ही सिलेक्शन में लिया जा रहा है। तो उनका कहना ये है कि भाई, जब मेरा आज से 3 साल पहले जो नियम था उस नियम के तहत मेरा जब फिजिकल टेस्ट हो गया है, मेडिकल टेस्ट हो गया है और कोरोना के वजह से या फिर सरकार के लापरवाही की वजह से या फिर सरकार को चुनाव लड़ने में टाइम नहीं मिलने की वजह से उनका रिटन टेस्ट नहीं हो पाया, तो उसमें उन अभ्यर्थियों का क्या मतलब कि उनका क्या गलती है। तो उनको भी उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन में लेना और उनको भी अग्निपथ स्कीम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन में लेना बहुत ही गलत है। क्योंकि उनका कहना यह है कि आज से 3 साल पहले जो आपका नियम था उसी के अकॉर्डिंग आपने हमारा फिजिकल लिया था, उसी के अकॉर्डिंग आपने मेरा मेडिकल लिया था और उसी के अकॉर्डिंग आपको हमारा रिटन टेस्ट भी लेना था, जो कि कोरोना के वजह से, कोरोना प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर चुनाव के प्रॉब्लम्स की वजह से या लापरवाही की वजह से या किसी भी वजह से आपने हमारा रिटन टेस्ट 3 साल तक नहीं ले पाए, तो इसमें हमारी क्या गलती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए विद्रोह हो रहा है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कोरोना काल से पहले आर्मी के लिए वैकेंसी निकली थी सेना के लिए और उसके बाद 3 साल बाद ये वैकेंसी निकाली जा रही है, वो भी मात्र 4 साल के लिए। ये कितना सही है, कितना गलत है, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये स्कीम सही है, मान लेते हैं कि हमें ये स्कीम सही है, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि आज से 3 साल पहले आपने वैकेंसी निकाला था और फिर 3 साल बाद निकाल रहे हो, तो जो बीच का जो 3 साल है, इस 3 साल में जिसके पास में मात्र 1 साल बचा हुआ था, जिसके पास में मात्र 2 साल का एज बचा हुआ था, जिनके पास में मात्र 3 साल का एज बचा हुआ था, वो तो ऐसे ही उनका एज एक्सपायर कर गया। तो विद्रोह और आंदोलन का कारण यही है कि जिन बच्चों का एज, जिन अभ्यर्थियों का एज इन 3 साल में ऐसे ही एक्सपायर कर गया, बेकार हो गया, वो अब क्या करेंगे, उनका अब क्या।
उनका आवाज़ इसीलिए उठाना है कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अत्याचार हुआ है। और इसीलिए ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र तो है नहीं, ये कोई निरंकुश तंत्र तो है नहीं कि सरकार को जो मन करेगा अपने हिसाब से करेगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब भी सरकार कुछ गलती करती है तो जनता को अपनी आवाज़ उठाने का और एक आंदोलन करने का अधिकार कसा है। ठीक है, हाँ ये बात ज़रूर है कि अधिकार आंदोलन करने का तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, डिसेंट टाइप होना चाहिए। विद्रोह करिए लेकिन सरकारी संपत्ति को बर्बाद मत करिए। तो हमारा ये जो वीडियो है उन सभी अभ्यर्थियों के समर्थन में है जिन्होंने आज से 3 साल पहले अपना फिजिकल टेस्ट दिया हुआ था, जिनका मेडिकल टेस्ट हो चुका था और जिनका रिटन होना बाकी था, और रिटन नहीं होने की वजह से उनको अब ये लॉलीपॉप दिया जाना कि नहीं भाई आपका भी सिलेक्शन अग्निपथ स्कीम के ही द्वारा होगा, ये गलत है। और हम उन सभी अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं, हम सरकार के विरोध में हैं। दूसरा पॉइंट कि जिन बच्चों का, जिन भाइयों का एज 3 साल बाद वैकेंसी निकलने के वजह से बर्बाद हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, उनके भी समर्थन में हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम केंद्र सरकार से या फिर जो भी सिलेक्टर्स हैं, जो भी आर्मी के जो भी नियम बनाने वाले हैं आर्मी सिलेक्शन को लेके, उनसे हमारा आग्रह है कि प्लीज़ जिन बच्चों का एज कोरोना काल के वजह से एक्सपायर्ड हुआ है, जो 3 साल बर्बाद हुआ है, उनके लिए मतलब सेना में 2-3 साल तक के लिए कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिनमें एज का एक्स्ट्रा छूट दिया जाए, यानी 2 साल 3 साल तक का उनको एक्स्ट्रा छूट दिया जाए। 24 साल 25 साल तक का एज लिमिट किया जाए, कम से कम 2-3 साल तक के लिए, जिनमें जो कुछ असंतुष्ट बच्चे हैं उनको फिर से मौका मिल सके दौड़ने का, तैयारी करने का और भाग लेने का। तो हम भी जो विद्रोह कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी, उनके सबको समर्थन में हैं और हमारा सरकार से आग्रह है कि ये गलत है भाई, आप अपना अग्निपथ स्कीम चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जिनका एज एक्सपायर हो गया, 3 साल तक आपने ओपनिंग्स नहीं निकाली, उनके लिए 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा एज लिमिट दीजिए। और जिनका आज से 3 साल पहले सिलेक्शन हुआ था और जिस नियम के तहत उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसी नियम के तहत उनका रिटन टेस्ट भी लिया जाए और उसी नियम के तहत उनका परमानेंट के लिए सिलेक्शन किया जाए, 60 साल तक के लिए सिलेक्शन किया जाए, ना कि उनका सिलेक्शन ये क्या बोलते हैं 4 साल के लिए किया जाए। ये गलत है भाई, क्योंकि आपने आज से 3 साल पहले उनका जब आपने फिजिकल टेस्ट लिया है, मेडिकल टेस्ट लिया है, तो सिलेक्शन भी आपको क्योंकि आपने उस टाइम तो परमानेंट के लिए ही लिया था, तो परमानेंट के अकॉर्डिंग ही उनका सिलेक्शन हो, यही हमारा आवाज़ है। और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार जो है आंदोलन की धरती मानी जाती है और बिहार के तरफ से पिछले 6 महीने में एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम को लेकर के आंदोलन किया जाना बिहार के छात्रों के तरफ से, अभ्यर्थियों के तरफ से, उसके बाद में बीपीएससी पेपर लीक हो जाने के बाद में विद्रोह और आंदोलन किया जाना, उसके बाद में सरकार के तरफ से, आर्मी के तरफ से अग्निपथ स्कीम को लाने के वजह से और अग्निपथ स्कीम में टीओडी के लाने के वजह से आंदोलन किया जाना, विद्रोह किया जाना बहुत ही अच्छी बात है। जब भी सरकार गलत करे और आप आवाज़ उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी की बात है कि मैं भी बिहार से हूँ, उसी धरती से हूँ जो कि आंदोलन की धरती मानी जाती है, जो विद्रोह की धरती मानी जाती है। तो आप लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, केंद्र की कुर्सी हिला रहे हैं, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, सरकार को और सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, इसके लिए हमारी तरफ से तालियां है। हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। जब भी सरकार या सिस्टम कुछ गलत करे, आप लोग जेन्युइन अपनी आवाज़ उठाइए। देखिए, ये कोई पॉलिटिक्स मैटर नहीं है, किसी पार्टी से हमें या किसी को जलन नहीं होनी चाहिए, ये जेन्युइन बात है। ये सर्वहित में, जनहित में ये वीडियो है या बात है कि भाई किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के लाइफ के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि अगर मैं भी होता, मैं भी उस टाइप का अभ्यर्थी होता, मैं भी अगर रनिंग निकाला होता आज से 3 साल पहले और मुझे भी अग्निपथ स्कीम के लिए ऐसा रखा जाता तो मुझे भी बुरा लगता। तो ये जेन्युइन बात है। हमें बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं
जो अभी अग्निपथ स्कीम का विद्रोह कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। जिन्होंने बीपीएससी पेपर लीक होने के विपक्ष में जो विद्रोह किया था, जो सरकार तक अपनी आवाज़ और मांग के लिए आवाज़ उठाई थी, उसका भी हमें समर्थन करना चाहिए। जो बार बार बिहार में हर पेपर का, हर एग्ज़ाम, जो भी सरकारी नौकरियां होती है, जो भी ओपनिंग्स होती है और उसके लिए जो टेस्ट लिया जाता है, और बार बार टेस्ट से पहले पेपर का लीक हो जाना बिहार सरकार के लिए चिंतनीय बात है। बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए और एकदम सीरियस होकर उस पर काम करना चाहिए कि बिहार से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उनका पेपर लीक ना हो, और जो भी पेपर लीक करे उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम हमेशा छात्रों के साथ हैं, पढ़ने वाले बच्चों के साथ या सेना भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ है। और मेरा ये जो चैनल है, मेरा ये जो वीडियो है, वो हमेशा जनहित में, समाज हित में और आप ही सब के लिए है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मैक्सिमम शेयर करिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये सब चैनल भी आप सभी का है और आप सभी के हित में, समाज हित में आज भी है और सदैव रहेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ शेयर, अच्छा लगे तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। इट्स माई ऑलवेज प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच। और सरकार को सोचना चाहिए, अग्निपथ में टीओडी को वापस लेना चाहिए, और जो पिछले 3 साल पहले जिन बच्चों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो गया था उनका रिटन टेस्ट लेना चाहिए और उनका परमानेंट के लिए सिलेक्शन होना चाहिए। और जिन बच्चों का एज एक्सपायर हुआ है 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनके लिए एज लिमिट बढ़ाना चाहिए। इसके लिए हम सरकार से आग्रह करते हैं। और एक और बात कि जो बच्चे, जो भी अभ्यर्थी विद्रोह और आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को लेकर के रेल के डब्बों को जला रहे हैं, रेल के बोगियों को जला रहे हैं, रेल के इंजनों को जला रहे हैं, सरकारी संपत्तियों का विनाश कर रहे हैं, ये गलत है भाई। ये सब मत करिए, क्योंकि ये संपत्ति भी हमारी ही है और हम सभी को अपनी जिम्मेदारी, एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। सरकारी संपत्ति, रेलवे की संपत्ति को, रेलवे के डब्बों को, इंजन को मत बर्बाद करिए, क्योंकि वो सब इनडायरेक्टली वो हमारी संपत्ति है। आज हम जला देंगे, फिर वो ट्रेन का जब डब्बा बनेगा, जब इंजन बनेगा, तो इनडायरेक्टली उसमें पैसा हमारा ही लगेगा, हमारे ही टैक्स, हमें से टैक्स वसूल किया जाएगा और हमारा ही पैसा लगेगा। तो समझदार बनिए लोग, रिस्पॉन्सिबल बनिए लोग और एक अच्छा नागरिक बनिए लोग। विद्रोह करिए लेकिन अच्छे तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी संपत्ति को नाश करेंगे, रेलवे के डब्बे को बर्बाद करेंगे, रेलवे के इंजनों को बर्बाद करेंगे, तभी आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी। आप विद्रोह कर रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, सरकार के विपक्ष में नारे लगा रहे हैं, सेलेक्टर्स के विपक्ष में, सिस्टम्स के विपक्ष में जो आप नारे लगा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। वो करिए, एकदम लग के करिए। और हमेशा ये पब्लिक, ये देश, ये जनता और हम सभी, ये युवा, हम सभी आपके साथ हैं। लेकिन संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को बर्बाद मत करिए, अच्छे तरीके से करिए। आपका आवाज़ केंद्र सरकार तक वैसे भी पहुंचेगा। आप सड़कों पे आपके जो विद्रोह करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वैसे भी आपकी आवाज़ पहुंचती है, वैसे भी कुर्सी ऊपर तक की हिलती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सरकारी संपत्तियों को नाश किया जाए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर महादेव, नमस्कार।